नमस्कार। एक गहरा लंबा श्वास लेते हुए आज हम अनुलोम विलोम और शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जब हम आसन का सेशन करने के बाद प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारा शरीर लंबे समय तक बैठने के लिए तैयार होता है। लेकिन जब हम बिना आसनों का सेशन पूरा किए प्राणायाम करते हैं तो पहले थोड़ी सी सूक्ष्म क्रियाएं करनी आवश्यक हैं, जिससे कि हमारा शरीर खुल जाए और लंबे समय तक बैठने के लिए तैयार हो जाए। जिसमें आप पैरों की रोटेशन, पंजों को आगे पीछे मूव करना, घुटने को, हिप मसल को, रिक्लाइन को मूव करना, सूक्ष्म क्रियाएं हमें लंबे समय तक बैठने के लिए जो तैयारी करनी है उसका एक प्रारंभिक रूप है। जब हम आसन का पूरा सेशन करते हैं और उसके बाद प्राणायाम में बैठते हैं तो हमारा शरीर लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने के लिए तैयार हो जाता है। अन्यथा हमें वो सूक्ष्म क्रियाएं जो हमारे पैरों को थोड़ा सा व्यायाम दें और हमारी स्पाइन को थोड़ा सा मूवमेंट दें, हल्का हल्का सा मूवमेंट। इसके बाद किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, स्वस्तिकासन। पूर्ण पद्मासन में बैठना ज्यादा स्थायी होता है। लंबे समय तक बैठने के लिए इसमें आपको ज्यादा स्थिरता मिलेगी। लेकिन कई लोग घुटने की समस्या के कारण पूर्ण पद्मासन नहीं कर पाते, वो लोग अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। पैरों को स्थिर रखना है या फिर स्वस्तिकासन। आपकी सुविधा के अनुसार जो आसन आपको आरामदायक हो लंबे समय तक बैठने के लिए, घुटने जिसमें आराम से नीचे की तरफ आ रहे हों, कमर सीधी रहे, ऐसे किसी भी पोस्चर में आप बैठ सकते हैं। प्राणायाम मुद्रा के लिए पहली 2 उंगलियों को बंद करते हुए अंगूठा और रिंग फिंगर को यूज करना है। बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में पहली उंगली और अंगूठा आपस में टच रखते हुए बैठना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल बंद कीजिए, लेफ्ट से इनहेल कीजिए। धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास बाईं नासिका से लेंगे। उसके बाद बाईं नासिका को बंद करते हुए लेफ्ट को रिंग फिंगर से बंद कीजिए और राइट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे गहरा लंबा एक्सहेल कीजिए। जितना समय श्वास लेने में लगाना है उससे अधिक समय श्वास छोड़ने में लगाना है। आप अपने सामने डिजिटल वॉच या सिंपल घड़ी को रखकर सेकंड के हिसाब से टाइम देख सकते हैं, या अपने मन में गिनती करते हुए 1 2 3 4 5 5 गिनती तक रुकना, 5 गिनती तक श्वास लेना और 5 गिनती तक श्वास छोड़ना। छोड़ने का समय 5 से 6 से 7 करने की कोशिश करना है। और जब आपको लगता है कि लेने और छोड़ने का समय सहजता से आप
बढ़ा सकते हैं तो धीरे धीरे गिनती को 5 से 8 और 10 तक ले जाना है। जब 10 काउंट तक आप श्वास ले सकते हैं तो छोड़ने का समय 12, 14 इस तरह से काउंट तक ले जाने का प्रयास करना है। प्राणायाम का वास्तविक रेशो 1:2 का रेशो है। जितना समय श्वास लेने में लगाते हैं उसका दुगना समय श्वास छोड़ने में लगाना है। धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास छोड़ना है। प्राणायाम के दौरान एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको श्वास लेने की और छोड़ने की आवाज ना आए, अर्थात आपका श्वास प्रश्वास इतना धीरे चल रहा हो कि आपको स्वयं भी उसका एहसास ना रहे। इनहेल करते समय नासिका से प्रारंभ कर पेट तक पूरे श्वास को अपने अंदर भरना है और इसी तरह प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर निकालना है। शरीर और मन को स्थिरता प्रदान करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। ये हमें समताप रखने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसके बाद हम दूसरा अभ्यास करेंगे शीतकारी प्राणायाम। दांतों को आपस में टच रखते हुए जीभ दांतों के पीछे लगाएंगे और मुंह से गहरा लंबा श्वास अंदर भरेंगे। पेट तक पूरा श्वास अंदर भरते हुए 4-5 सेकंड तक श्वास को अंदर रोक कर रखना है और फिर धीरे धीरे नोस्ट्रिल से एक्सेल करना है। हर बार मुंह से दांतों को बंद रखते हुए जीभ दांतों के पीछे टच रखते हुए गहरा लंबा श्वास पूरा पेट तक भरते हुए मुंह बंद कर लेंगे 5-6 सेकंड तक, या इससे अधिक अगर आप आसानी से रोक सकते हैं श्वास को पेट पर रोक कर रखना है और धीरे धीरे नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना है। इसमें भी ध्यान रखना है जितना समय श्वास लेने में लगाते हैं उससे अधिक समय श्वास छोड़ने में लगाना है। शीतकारी प्राणायाम प्राण और अपान वायु के संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। शरीर को ठंडक पहुंचाता है। जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, पाचन ठीक नहीं है, उनके लिए ये प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्राणायाम के द्वारा शरीर के अंदर ठंडक पहुंचती है। इसीलिए ज़्यादा ठंड के मौसम में या ठंडे इलाकों में इसका अभ्यास ना करें, अथवा जब करें तो बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। जिन लोगों की कफ प्रवृत्ति है वो विशेष तौर पर ध्यान रखें कि ठंड में इसका अभ्यास नहीं करना है, अन्यथा उनकी कफ प्रवृत्ति बढ़ सकती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास शरीर को समताप रखने के लिए और शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास शरीर के अंदर ठंडक पहुंचाने के लिए, प्राण और अपान वायु के संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।